एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर बार हम एक नई पर्सनैलिटी को लाते हैं और आपसे रूबरू कराते हैं, तो इस बार हमारे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो मल्टी टैलेंटेड है, जिन्होंने पत्रकारिता में और स्टोरीज़ में उन्होंने कई रचनाएँ भी लिखी हैं और कई तरह से वो सोशल वर्क भी करते हैं। हमारे साथ है संदीप साहिल जी। आइए उनसे ही जानते हैं कि उनका क्या कहना है कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन में संघर्ष किया और किस तरह वो आगे बढ़े। सबसे पहले सर, आपका हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपकी टीम का, मिलन एक्सप्रेस का, करण जी का, शालू जी का, और आपने मुझे इस योग्य समझा, आपका स्वागत है। सर, जैसे आप हरियाणा पत्रकार संघ के जिला प्रधान है करनाल के, तो इसको लेकर आप क्या कहते हैं कि पत्रकारों के बारे में आप क्या सोचते हैं उनको लेकर? देखिए, ये एक दायित्व है और ये सभी साथियों की ओर से एक दायित्व है और इस दायित्व का निर्वहन इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि किसी को शिकायत आए जो ओरिजिनल शिकायत हो, जिसमें कि पीठ पत्रकारिता ना जुड़ी हो, ब्लैक वो ना जुड़ी हो, तो आदमी सोचता है कि उसको ठीक तरह से कैसे हल किया जाए। और हम अपने अध्यक्ष श्री के वी पंडित जी की राय से वो सब काम करते हैं और साथियों को साथ मिलके और राय मशवरे के बाद ही उसका निर्णय लेते हैं। सर, जैसे आपको पत्रकारिता में 25 वर्ष हो चुके हैं और 16 वर्ष आपने दैनिक भास्कर में काम किया है और हाल ही में आप समाचार निर्देश के हरियाणा के एडिटर हैं, तो आपने इस पद पर रहते हुए आप कुछ बताएं कि पत्रकारिता में एक पत्रकार के अंदर क्या गुण होने चाहिए जिससे वो पत्रकारिता में सफल हो पाए? देखिए, पत्रकार का सबसे बड़ा गुण तो यही है कि उसका व्यवहार अच्छा हो। सबसे पहले तो उसका व्यवहार अच्छा हो और दूसरा उसको अपने काम की समझ हो, उसको न्यूज़ का मीनिंग पता हो। वैसे तो एक पत्रकारिता के बारे में, एक पत्रकार के बारे में कहा जाता है और ख़बर के बारे में कहा जाता है कि खबर वो नहीं होती जो बताई जाती है, खबर वो होती है जो छिपाई जाती है। और मैं अक्सर ऐसे कहा करता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है जो हमें सोचनी चाहिए, पत्रकारिता एक मिशन के रूप में हो। पहले वो पत्रकारिता मिशन के रूप में थी, आज पत्रकारिता मिशन के रूप में नहीं है, आज पत्रकारिता व्यवसाय के रूप में है। आज पत्रकारिता का स्वरूप बहुत ज़्यादा बदल गया है। सर, जैसे आप प्रिंट मीडिया से जुड़े हुए समाचार पत्र हैं, तो सर अब सोशल मीडिया के आ जाने से तो प्रिंट मीडिया हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उन पर क्या प्रभाव पड़ा है? कुछ प्रभाव पड़ा है या किस तरह से चल रहा है आजकल? देखिए, सोशल मीडिया ने, ये बात सच है कि सोशल मीडिया का जो असर है, ख़ासतौर पर फेसबुक का, ख़ासतौर पर लाइव का, उसका असर बहुत ज़्यादा है, ईमानदारी की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को हम दरकिनार कर दें, ऐसा नहीं है कि प्रिंट मीडिया ही बिल्कुल ख़त्म हो गया। कुछ भी ख़त्म नहीं होता। जिसे जो खबर पढ़नी है, जिससे जो इतिहास है, जो अखबार हैं वो इतिहास बनाते हैं और वो इतिहास में ज़िंदा भी रहते हैं और काफ़ी टाइम तक उनकी जो है वो रहती है। मेरा कहना ये है कि हर एक का अपना अपना वर्चस्व है, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू है। किसी भी वैल्यू को हम नकार नहीं सकते। एक राइटअप किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, एक राइटअप किसी की ज़िंदगी बिगाड़ सकता है, और एक खबर आदमी की ज़िंदगी बना सकती है और एक खबर आदमी की ज़िंदगी बिगाड़ भी सकती है। लेकिन खबर लिखने वाले को, राइटअप लिखने वाले को, कलम चलाने वाले को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे किसी की इमेज का ख़राब नहीं करना चाहिए। जब तक उसके सिर पे पानी ना आ जाए उसे ख़राब नहीं करनी चाहिए और दोनों पक्षों पे काम करना चाहिए। खबर वो है जो हम दोनों बैलेंसिंग लेकर चलेंगे, तभी हमारे समाज में भी इज्जत होगी और बाहर भी इज्जत होगी। आज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम एक पक्षीय चलते हैं और जब हम एक पक्षीय चलते हैं तो हमारे साथ बहुत सी परेशानियां, पत्रकारों के साथ परेशानियां आती हैं और हम उस परेशानियों को आजकल फेस भी कर रहे हैं। हमारे पास पत्रकार साथी आते भी हैं और सोशल मीडिया से तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं। सर, हमारी जनता ये भी जानना चाहते हैं कि प्रेस की क्या भूमिका है हमारे समाज में? देखिए, प्रेस की भूमिका वही है जो हमारे शरीर के अंदर आँखों की होती है। आँखों की जो भूमिका है वही प्रेस की भूमिका है। अब अखबार की जो सबसे बड़ी जो प्रेस की भूमिका की आँखों की बात करें तो लोगों को अब आँखों का डर नहीं रहा। नेताओं को, प्रशासन को अब इतनी वो नहीं रही। कारण ये है कि उनको पता लग गया कि इनकी आँखें ना ओझल हो चुकी हैं, इनकी आँखों के आगे ना अंधेरा है, कुछ भी दे देंगे, कुछ भी कर देंगे, वैसा समझा देंगे। लेकिन अभी भी कुछ पत्रकार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गरिमा को बचाए रखा हुआ है। जो लोग अपनी गरिमा को, पत्रकारिता में गरिमा को बचा के रखेंगे, वो हमेशा आगे बढ़ेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं। काम जो मर्जी करो। अभी हमने हाल ही में डांडिया नाइट किया, इवेंट भी करता हूँ मैं राकेश लांबा जी के साथ मिलकर। इवेंट कंपनी है हमारी अर्श। तो हम काम कर रहे हैं, हम सांस्कृतिक उत्थान का काम कर रहे हैं।
हमने साथियों को लेकर मिस एंड मिसेज टीम को लेकर भी एक अच्छा वर्क किया है। सर आपने किस किस तरह के सोशल एक्टिविटीज़ की हैं, आप एक बार बताओगे सर? सोशल एक्टिविटीज तो अभी इसी साल में तो हमने अभी एक नवचेतना मंच के साथ किया था क्विज कंटेस्ट, जिसमें हमने 11 कॉलेज के स्टूडेंट्स को बुलाया था इकट्ठे मिलके, और उनको जो है उनको उनकी प्रतिभागियों को उनकी प्रतिभा को उभारने के लिए उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ भी देते हैं। अच्छे अच्छे प्राइज़ होते हैं 11-11 हज़ार रुपये के। और उसके बाद अभी हमने किया था मिस एंड मिसेज प्रतियोगिता की थी अभी गोल्डन मोमेंट में, और उसका सोशल मिशन था, सोशल इशू था उसमें। सोशल इशू ये था कि हमने जो आई डोनेशन को लिया था, और पहला क्विज कंटेस्ट हमने लिया था नशा मुक्ति पे, और अब की बार जो हमने प्रोग्राम किया नवरात्र पे वो माँ दुर्गा के भजन थे और डांडिया नाइट थी, और उसमें कीर्तिमान जी, हरविंदर कंग जी, बहुत बहुत अच्छे अच्छे गायक जो इसमें थे। और ये सब हम जो है ना इकट्ठे राकेश लांबा जी और मैं मिलकर ही करते हैं इवेंट्स। सर जैसे कि आप एक राइटर भी हो, आपने कई रचनाएं लिखी हैं, तो उन रचनाओं में क्या क्या सम्मिलित है, क्या किस किस विषय पे लिखी गई हैं, किस किस तरह की रचनाएं हैं वो सर, एक बार आप बताएंगे सर? देखिए, जो दो फील्ड हैं, एक तो बायोग्राफी का फील्ड है, बायोग्राफी का फील्ड के साथ साथ उसमें स्क्रिप्ट भी आ जाता है। जो स्क्रिप्ट है वो फिल्मों के लिए लिखी जाती है, और जो बायोग्राफी है वो या तो व्यक्ति विशेष भी होती है और किसी की कहानी भी हो सकती है। आजकल मैं जो दो प्रोजेक्ट, जिसपे एक प्रोजेक्ट तो मैंने अभी हाल ही में भी कंप्लीट किया है और उसका विमोचन मैं कोशिश करूँगा कि जनवरी में हो जाए, और एक जो मेरा प्रोजेक्ट है वो उसको फरवरी मार्च तक उसको रिलीज़ कर दूँगा। दो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में हाल ही में हैं, तो उनको मैं रिलीज़ करने जा रहा हूँ। और उस पर स्क्रिप्ट जो है, मेरी स्क्रिप्ट बॉम्बे जा चुकी है और बड़े स्टार्स को पसंद भी आ चुकी है। अब वो देखना है कि वो कब तक उसको फिल्म बनती है। हालांकि उनको फिल्म का प्रोसीजर है पूरा, वो बनाएंगे। पहले एक फिल्म आई थी एसपी चौहान द स्ट्रगलिंग मैन, और जो हमने संघर्ष को सलाम लिखी थी, और शहर की सर जो आपने संघर्ष को सलाम लिखी थी, तो उसमें क्या विषय रहा था, क्या विषय वस्तु क्या थी इसकी? वो विषय वस्तु ये थी कि संघर्ष को सलाम, जैसे उस टाइटल से ही लगता है, वो एसपी चौहान जो हैं उनकी लाइफ पे था। वो निगदू के रहने वाले, उन्होंने जीवन में क्या संघर्ष किया, कैसे वो सफल हुए, कैसे वो पहुँचे, और कैसे उन्होंने प्रेरणा दी, वो यूथ के लिए कैसे प्रेरणा बने। उन्होंने नशे पे अभियान चलाया था, और 8वीं क्लास से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया था, और 4000 लोगों की शराब छुड़वाई थी। तो उस पर फिर मैं प्रभावित हुआ था, और मैं वहाँ पे उनके गांव में गया था, उनको बिना बताए मैंने काम शुरू कर दिया था, और जब उनको पता चला था तो मैं आधा काम कर चुका था। सर आप गज़लें भी लिखते हो, आपने अब तक कितनी गज़लें लिख चुके हो आप, और कहानियाँ भी लिखी हैं आपने, सुनने में आया सर। तो किस किस तरह की कहानियाँ इसमें सम्मिलित हैं, और गज़ल किस विषय पर गज़लें लिखी गई हैं सर? देखो, मैं वैसे लाइफ पे ज़्यादा लिखता हूँ। जो लोग जैसे लाइफ में जो मोमेंट्स आते हैं, जो हम झेलते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम वाँचते हैं, उन पे मैं लिखता हूँ। और मेरी करीबन इस समय 100 के करीब तो मेरी गज़लें हैं मेरे पास, और कहानियाँ भी मेरी काफ़ी ज़्यादा हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं और वैसे भी हैं। उनमें से 2 कहानियाँ तो अभी पिछले साल जो है बेटी पे थी एक कहानी, और एक पिता पे थी। बेटी और जो पिता की कहानी है वो फिल्म नेटवर्क ने, वहाँ पे राइटर एसोसिएशन ने सिलेक्ट की है, और वो देखते हैं। उसको कोई एक मेरे दोस्त हैं, वो फिल्म बनाना चाह रहे थे, वो शॉर्ट स्टोरी थी, शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो डायरेक्टर आए भी थे, उस पर वो काम चल रहा है, और वो देखते हैं कब तक बनती है, क्योंकि कोरोना काल आ गया था बीच में, फिर ऐसे टाइम आ गया था, तो वो फिल्म में 2 कहानियाँ मेरी वहाँ पे भी सिलेक्ट। सर ऐसी कोई रचना जो हाल ही में आने वाली हो आपकी सर, उसके बारे में बताइए कुछ हमारे दर्शकों को। मेरी 2 बायोग्राफीज आने वाली है, मैंने आपको पहले ही बताया। एक बायोग्राफी मेरी आ रही है, वो घराना है एक, और उस घराने की 5 पीढ़ियाँ हैं, 4-5 पीढ़ियाँ हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, और वो पीढ़ियाँ संस्कारों की माला से गूंथी हुई हैं, लेकिन बाहर वो ऐसे नज़र आती हैं कि वो बहुत बड़ा बिजनेस हाउस है, बहुत बड़ा काम करने वाले लोग हैं, और उनका बहुत रिच लोग हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत बड़े संस्कारों की माला से हैं, उनमें बहुत बड़े संस्कार हैं। और ना केवल संस्कार हैं, बल्कि उन्होंने परिवार को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े परिवार तक, जो अब तक बच्चे हुए हैं, जो उनके दादा परदादा थे और वहाँ तक, उन सबको एक ही लाइन में सबको जोड़ा हुआ है। उस परिवार आज भी इकट्ठा है, ये बहुत बड़ी बात है। सर जैसे पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता में कहीं ना कहीं विश्वसनीयता है जो खत्म होती नज़र आ रही है, तो सर इसको लेकर आपके क्या कहने हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका शालू जी। ये तो आजकल चुनौती है जो विश्वसनीयता वाली बात आपने कही है, और विश्वसनीयता की बात ये है कि विश्वसनीयता को बरकरार रखना पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म है।
और लेकिन अफसोस की बात है कि आजकल कुछ पत्रकार ऐसे हो गए हैं जिन्होंने बस माइक उठाया और पत्रकार हो गए, उनको विश्वसनीयता के मायने नहीं पता। विश्वास अगर नहीं है, खबर में विश्वसनीयता नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम जब दैनिक भास्कर की टीम में शामिल हुए थे तो सबसे पहले बात हमें ये सिखाई गई थी कि अगर आप विश्वास नहीं कमा सकते, विश्वास नहीं बोल सकते, खबर में विश्वास नहीं है और आप पे लोग, क्योंकि लोग सुबह पढ़ने के बाद विश्वास करते हैं कि हाँ ये अखबार में छपा है तो सच होगा, तो ये अगर बात अब नहीं है, अब तो मतलब ये कहा जाता है कि पता नहीं क्या आ रहा है, पता नहीं बाइट दे दी होगी तो पता नहीं क्या मिक्सअप कर दिया होगा, सोशल मीडिया पे ऐसे कह दिया जाता है। लेकिन सभी सोशल मीडिया ऐसे नहीं करते। जिन सोशल मीडिया के लोगों ने अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है, उनकी सीक्वेंस, उनके फॉलोअर्स, उनकी चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, और भी लोगों का बढ़ रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखें, अच्छी खबरें करें, पॉजिटिव खबरें करें, अच्छी मैसेजिंग वाली खबरें करें, किसी के हित वाली खबरें करें, किसी के परिवार में जाकर दखल दे के उनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि पारिवारिक रूप से जाकर जब डिस्टर्ब करते हैं, किसी को इधर की उधर ही करते हैं, आपकी तो एक खबर हो गई लेकिन उनकी पूरी ज़िंदगी बेकार हो जाती है। ये आदमी को सोचना चाहिए, क्योंकि खुद वो परिवार वाला होगा। पत्रकार का सबसे बड़ा धर्म है, एक राइटर का सबसे बड़ा धर्म है कि वो संवेदनशील होना चाहिए। अगर वो संवेदनशील ही नहीं है तो फिर क्या पत्रकार है और क्या वो राइटर है, क्या काम करेगा? मुझे नहीं लगता वो सफल है। वो अपनी नज़र में थोड़े समय के लिए सफल हो सकता है, लेकिन सफलता का पैमाना बहुत बरसों से माना जाता है, बहुत लंबे समय से माना जाता है। जब एक फील्ड में आदमी लंबे समय तक टिक जाता है और वो निर्विवादित रहता है, उस पर विवाद भी कोई नहीं होता। सर, जैसे कि बात करें, आजकल कानून हर जगह चलते हैं, हर फील्ड में सबके एथिक्स और लॉ अलग अलग है, तो पत्रकारिता के एथिक और लॉ आजकल नज़र कम आ रहे हैं। जैसे कोई भी हम समाचार उठा लें, समाचार न्यूज़ देख लें, चाहे वो भी सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, तो इसमें एथिक और लॉ का क्या महत्व है सर? देखो, एथिक्स का तो वही महत्व है जो दाल में कंकर का महत्व है। दाल में से कंकर आ जाएंगे तो दाल जब कंकर वाली होगी तो कोई खाएगा ही नहीं। तो एथिक्स वही है कि अगर हमने वो कंकर निकाल दिया तो दाल साफ़ हो गया। एथिक्स अच्छी होने चाहिए, यानी कि हमारे मूल्य अच्छे होने चाहिए। अगर हमारे मूल्य अच्छे हैं, हमारी इमेज अच्छी है, हम काम अच्छा कर रहे हैं, हम गए एक तरफा स्टोरी लिखा है, मैंने पहले ही बताया, दूसरी तरफ हमने काम नहीं किया, तो विवाद होगा ही होगा, कोई ना कोई कंट्रास्ट होगा ही होगा। हमें कंट्रास्ट नहीं करना, हमें कंट्रास्ट तब करना है। मेरे जीवन में भी बहुत सी परेशानियां आई हैं, बहुत सी खबरों की परेशानियां आई हैं। मैं एक लीडर का नाम लिए बगैर बताता हूँ। इस देश की एक नामचीन हस्ती थी, तो उनको किसी ने जूता फेंक दिया उनके ऊपर, वो मेरे सामने ही फेंक दिया। उन्होंने कहा जी ये खबर जो है आप रोक लो, और आपने इतने पैसे कभी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। तो मैंने कहा भैया पैसे तो कोई बात नहीं, देखे तो नहीं होंगे, कोई बात नहीं। वो कहता कि ऐसे खबर रोको। मैं कहा जी खबर तो रोकेगी नहीं। बाद में उस लीडर ने मुझे परेशान भी करने की कोशिश की, दिक्कत भी की, लेकिन बाद में फिर उसको समझाई और वही आदमी मेरा दोस्त हो गया। लीडर आज भी मेरा दोस्त है। सर, जैसे बात की जाए गोदी मीडिया की, बहुत कल आजकल बात होती है कि आजकल मीडिया जो गोदी मीडिया हो गया है। हाल ही में एक पीछे जब कांग्रेस की रैली थी, एक देखने को आया एक नज़रिया जहां पे एक लीडर है, नाम नहीं लूँगी, उन्होंने ये कहा था कि मीडिया गोदी मीडिया है, यहाँ से जाओ। तो सर गोदी मीडिया को लेकर आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे किसी नाम लें, अगर पत्रकार के दिमाग में एक बात है कि उसके दिमाग में ये बात है कि मैं पत्रकार हूँ और दूसरे को समझ आती है कि वो पत्रकार है, तो उसके अंदर वो पत्रकार जिंदा रहना चाहिए। जो वो किसी भी लीडर के साथ भी खड़ा है, वैसे भी खड़ा है, लेकिन उसके मूल्य ख़त्म नहीं होने चाहिए, उसकी विश्वसनीयता ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है गोदी मीडिया या वैसे ये चलन है, लोग बुलाते हैं, कोई ना कोई किसी का साथी होता ही है, कोई ना किसी के साथ है, तो हर कोई किसी के साथ नहीं हो सकता। पत्रकारिता में अगर 50 लोग हैं तो 50 के 50 लोग एक तरफ नहीं हो जाएंगे। 2, 4, 10, 20% ऐसे लोग होते हैं जो सही परसेंटेज भी लिखते हैं, और सही परसेंटेज के लोग मैं मानता हूँ आज भी बहुत हैं। अगर वो काम करना चाहें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। और फिर भी पत्रकारिता में अब भी काम हो रहा है, मैं कह रहा हूँ पत्रकारिता में काम हो रहा है, लोग देख रहे हैं, लेकिन दिखने में ऐसा आता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन मैं प्रिंट मीडिया की बात करूँ, प्रिंट मीडिया को भी पढ़ता हूँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि प्रिंट मीडिया में बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं, उनको कवरेज मिल रही है, लेकिन वो जो चीज़ थी जो पहले वाली, वो ख़त्म होती जा रही है। सर, जैसे आप गज़लें लिखते हो, तो कुछ ऐसी गज़ल हो जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो, जो आप दिल से इमोशन हो जाओ, जिसे लिख कर या जिसे पढ़ कर या गा के। सर, उसकी कुछ लाइनें हमें सुनाइए सर। मैं आपको आज से कई बरस पहले की 2-3 लाइनें सुनाता हूँ, जो मैंने बहुत बरस पहले 92-93 में लिखा था। उसकी 2-3 लाइनें सुनाता हूँ, मुझे याद आ रही है वो।
वो मेरी लाइनें हैं, इसमें ये है कि किससे कैसे क्यों कह दें हम दिल की बात, किससे कैसे क्यों कह दें हम दिल की बात, मेरा रहबर नहीं कोई करेंगे सब अपनी ही बात, मेरा रहबर नहीं कोई करेंगे सब अपनी ही बात, मेरे सामने ही वो मेरे दिल को कुचल गया, मेरे सामने ही वो मेरे दिल को कुचल गया, अपना था जिगर वो भी किससे कहें जिगर की बात, अपना था जिगर वो भी किससे कहें जिगर की बात। सर जैसे कि बात की जाए, आपने 1500 कहानियाँ लिखी हैं जी। कोई एक ऐसी कहानी जो आपको आपके बहुत ही दिल के करीब हो, जिसे लिखकर आप ये सोचे कि मैंने लिखा तो है लेकिन उसका कोई कहते हैं ना सर बखान नहीं कर सकते, इस तरह की सर कोई कहानी आपकी? देखिए, कहानियों का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहिए जो मैं कहानी की बात बताऊँ, क्योंकि शॉर्ट स्टोरीज हैं वो, और शॉर्ट स्टोरी का कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट कोई ना कोई ले लेता है। अगर मैं यहाँ से बताऊँगा तो वो कंसेप्ट कोई ले लेगा, और वो कंसेप्ट को लेके उसको वो कंसेप्ट ही बिकता है आजकल ना, क्योंकि ये हाँ जी। मतलब ये बड़े, लेकिन मैं बता दूँ आपको, मेरे विषय बता सकता हूँ। हाँ जी सर। मैंने मतलब माँ पे, पिता पे, बेटी पे, और नए बच्चों पे, जो नई पीढ़ियों के बच्चे आ रहे हैं इस पे, और जो काम किया महंगाई से लेकर, और एक गरीब लोगों की जो व्यथा होती है, साइकिल वाला, रिक्शा वाला, उस पे, और जो लोगों के फ़रेब हैं, दुनिया की जो वफादारी में कमी आ गई है, जो फ़रेब करते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ, बाद में कुछ, कहना कुछ हो जाना कुछ, और जो रिश्ते हैं ख़ास तौर पे ये जो खून के रिश्तों से ज़्यादा ये जो मतलब प्रॉपर्टी के रिश्ते बन गए हैं, खून के रिश्ते, तो उस पर बड़ा काम किया है, और उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा सफलता भी मिली है। और परमात्मा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, अब मैं वर्किंग में हूँ, मैं उसमें ये नहीं बता सकता कि मैं ये बताऊँगा तो फिर उसमें क्या होगा कि वो स्टोरी जो है वो चली जाती है। गज़लों में तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन स्टोरी चली जाती है, किसी पर कंसेप्ट है इसलिए मैं बता नहीं सकता। सर जैसे आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आप हमें ये बताइए, जो 25 वर्ष पहले पत्रकारिता होती थी और जो आधुनिकता में हो रही है, सर इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें देखो, मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर आया है। अब जो है पत्रकारिता में पहले भी विज्ञापन मांगा जाता था, कहा जाता था, लेकिन अब विज्ञापन का स्तर मालिकों के स्तर तक आ गया। अब विज्ञापन डायरेक्ट लोग जो हैं मालिकों को देने लगे। अच्छा, बीच में लोग जाते हैं, विज्ञापन मतलब एड्स के बिना अखबार नहीं चलते, एड्स के बिना कोई सिस्टम नहीं चलता, तो वो जो नेताओं को, प्रशासन को समझ आ गया। अब मान लो बड़ी अखबार भी जो है, अगर मान लो कोई खबर लगाती है और वो सरकार अगर उसका विज्ञापन रोक ले, तो बड़े अखबार को भी झुकना पड़ता है, और इसलिए सरकार और उसके बीच में बड़ा तालमेल होना ज़रूरी है, और ये भी तालमेल होना ज़रूरी है, और पत्रकारिता भी जिंदे रहे और वो भी रहे। सर आपने अपनी लाइफ में इतनी अचीवमेंट की है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे सर? देखिए, मैंने कोई अभी अचीवमेंट तो ज़्यादा हासिल नहीं की मेरी नज़र में, क्योंकि मैं अचीवर हूँ, मुझे अचीव करना है, और कोशिश करता हूँ मैं अपने अपने फील्ड को बड़ी तासीर से, बड़ी तसल्ली से करने का, हर काम को ईमानदारी से करने का कोशिश करता हूँ। बाकी दुनिया की नज़र तो देखो किसी को भी छोड़ती नहीं, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा था किसी ने। मैं जीवन में जो चल रहा हूँ इस समय, जो मैं काम कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी प्रेरणा मेरी मदर रही है, मेरी माँ रही हैं। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है, मेरी माँ मेरी गुरु हैं, मेरी माँ ही मेरी वो थी, और मेरे पिता ने मुझे बहुत संभाला और मुझे बहुत प्यार दिया। इसके अलावा परिवार है, चीज़ें हैं, बहुत से लोग होते हैं, लेकिन जीवन में कुछ ऐसे दोस्त भी रहे जिन्होंने टाइम टू टाइम मुझे मोटिवेट किया। और जीवन चल रही है, वैसे मैं मान के चलता हूँ कि इंसान दुनिया में अकेला ही आता है, और अकेला ही उसे श्रम करना पड़ता है, और अकेला ही बढ़ना पड़ता है। कोई किसी का साथ इस दुनिया में देता नहीं, चाहे वो सरकार है, चाहे वो दुनिया है। सर एक बात और, आप एक पत्रकार हो, एक पत्रकार होने के नाते जो आजकल उभरते हुए पत्रकार हैं, जिनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, तो सर उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे नज़र में जो पत्रकार क्रिएटिव नहीं है, जिसको रचना का ज्ञान नहीं है, जिसको शब्दों की शैली का पता नहीं है, और जिसे बढ़ना नहीं आता, जिसे पता नहीं है, वो पत्रकार नहीं है। उसे वो काम को वहीं बंद कर देना चाहिए, दूसरा काम करना चाहिए। शब्द शिल्पी होना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो आप सोशल मीडिया में हो, चाहे आपके पास शब्द नहीं है, आपके पास शब्दों की गुंजाइश नहीं है, आप उनको क्रिएटिव करके बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। परमपिता परमात्मा ने जितना भी दिया, थोड़ा बहुत हमें क्रिएटिविटी दी,
हमसे उसने परमात्मा ने कहानियाँ लिखवाई, गज़लें लिखवाई, अच्छे राइटअप लिखवाए, बहुत पॉजिटिव अभियान चलवाए। मैं उस परमात्मा का बड़ा शुक्र करता हूँ कि मैंने 16 साल की ज़िंदगी जो दैनिक भास्कर में दी या और अखबारों में भी मैंने सफ़र शुरू किया। मैंने सफ़र शुरू किया था, मैं आपको बताऊँ, उत्तम हिंदू से भी मैं सरे रहा मेरा कॉलम आता था। बहुत बहुत ज़्यादा वर्किंग चलती रही, कई काम चलते रहे। और मैं जब जालंधर में गया, मैंने डेमोक्रेटिक वर्ल्ड एक मैगज़ीन थी उसमें भी काम किया, हरी भूमि की लॉन्चिंग में भी काम किया, करंट न्यूज़ में भी काम किया। और क्योंकि उन अखबारों को लोग जानते नहीं थे, और आज की डेट में मैं समाचार निर्देश का कार्यकारी संपादक हूँ, तो मैं अपनी वर्किंग, लेकिन मेरे जो साथी हैं वहाँ काम करने वाले, मुझे ऐसे दबाव नहीं है कि मैं सारा काम करूँ। मैं एक राइटअप लिखता हूँ, और जो राइटअप होते हैं, और मेरे दूसरे अखबार भी मेरे राइटअप छापते हैं, सभी मुझसे स्नेह करते हैं। सर, हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहोगे आप इस कार्यक्रम के माध्यम से? देखिए, आपका कार्यक्रम, आपकी जो सोच है, आपने जिस सोच के साथ ये कार्यक्रम रखा है, परमात्मा करे आप उस कार्यक्रम में सफल हों, परमात्मा करे आप जो है उसमें और हमेशा हमेशा आगे बढ़ें। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के माध्यम से आपको इस तरह के संदेश भी देने चाहिए कि पॉजिटिविटी क्या है, सकारात्मकता का क्या रोल है, और पॉजिटिव चीज़ें कैसे जीवन में एक रोल अदा करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, रोल से एक बात आई, महत्वपूर्ण रोल। कहते हैं कि मीडिया का आविष्कार है, जो उनके जनक है नारद मुनि जी है, तो सर इनका क्या रोल रहा मीडिया में? सर इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये बहुत ही परंपरागत बात हो चुकी है हमारे। कहते हैं कि कई युगों से चले आ रहे हैं। नारद ऋषि एक सनातन धर्म के बहुत ही देवता हैं, तो सर इसको लेकर बताइए। देखो जी, नारद जी तो पत्रकारों के अग्रज रहे हैं। हाँ, देखो, पहले जो पत्रकारिता थी उसमें नारद जी से जुड़ी बात तो फिर याद है कि पहले जो नारद जी जाते थे एक देवता के पास, एक भगवान के पास जाते थे, दूसरे भगवान को संदेश देते थे, दूसरे ले जाते थे, तीसरे, तो संदेश देने का काम था। लेकिन हमें समझना चाहिए कि वो संदेश सच्चा देते थे, उनकी बात निकालते थे। तो बात निकालने का क्रम ही पत्रकार का होता है। वो क्वेश्चन करता है, उसके क्वेश्चन पे गुस्सा हो गया, वैसे करके नेता या बड़े लोग उस पर आंसर देते हैं। तो उनको क्वेश्चन से आंसरिंग आनी चाहिए, लेकिन अगर उनका चेहरा ही नेगेटिव हो जाएगा, उनकी सोच ही पार्शियल हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा ये तो पार्शियल आदमी है, ये हमारे साथ तो ऐसे, तो आदमी उसके साथ बढ़ेगा नहीं। तो सबके साथ हमें वो होना चाहिए। अगर हमारी किसी से बनी भी नहीं हुई तब भी हमारे सबके साथ नमस्कार होना चाहिए, उसके प्रति हमें नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, हमें दोनों तरफ बैलेंस करके चलना चाहिए। और नारद मुनि जी का तो रोल ये है कि नारद मुनि जी ने जो है पत्रकारिता सिखाई, वो पत्रकारिता के जनक हैं, हमें उनको प्रणाम करते हैं। और ये भी सीखना चाहिए कि नारद मुनि जी ने सकारात्मकता हमें दी, और उस सकारात्मकता को हमें लेके आना है। इस प्रदेश के अंदर, इस करनाल के अंदर भी बहुत से बड़े सीनियर पत्रकार हैं जो उस समय 25, 26, 27 साल से काम कर रहे हैं। हमारे से भी बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं, इनको हमारे से बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बड़े हैं हमारे से, हम सबको नमन करते हैं। हम सब ये कहना चाहते हैं कि हम सबको बढ़ना है, हम सीखने की कवायद में हैं। कोई भी आदमी पत्रकारिता में कभी पूर्ण नहीं होता, किसी भी विषय में कभी पूर्ण नहीं होता, उसे सीखना चाहिए। और हम सीखने की राह पर अग्रसर हैं, और हम सीखते रहेंगे। हमें आगे बढ़ना, हम आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन निर्विवादित रूप से, हमें कोई विवाद में नहीं करना। हम आजकल इवेंट्स भी कर रहे हैं, और पत्रकारिता और इवेंट्स दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए क्योंकि हम दैनिक भास्कर की दुनिया में बहुत से इवेंट्स करते रहे। सर, आपको जैसे पत्रकारिता इवेंट जुड़े हुए हैं, तो सर आप इस तरह कार्य कैसे करते हैं? पत्रकारिता के साथ साथ इवेंट्स का कैसे निर्माण करते हैं? मतलब किस तरह के, देखिए, हम किस तरह से करते हैं सर आप? दोस्त हैं हमारे, राकेश लांबा जी दैनिक जागरण से जुड़े रहे और नॉर्थ हेड रहे, न्यूज़ 18 के भी, न्यूज़ 24 के भी। तो हम दोनों ने सोचा, तो उसके बाद हमने कुछ प्रोग्राम करने शुरू किए। सन 19 में भी ये प्रोग्राम किया था वहाँ पे JBD कंसर्ट्स के साथ, और वैसे भी हम काम करते रहे। तो क्योंकि इवेंट हम दैनिक भास्कर की दुनिया से कर रहे थे, बड़े प्रोग्राम किए वहाँ पे, और वो भी वहाँ इवेंट कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना मिल के इवेंट किया जाए। और हम आजकल मिल के इवेंट कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। अभी हमें कल डांडिया ही किया है, उसमें जो है सारी टीम ने, हमारी रोज़ी हजरा मैम ने, वानी चौधरी मैम ने, त्रिशा अरोड़ा जी ने, और जो हमारे जो सभी साथ गरिमा जी ने, सभी ने बहुत अच्छा काम किया। विकास मेहंदी रत्ता जी से लेकर, कीर्तिमान जी से लेकर, और कंग जी से लेकर, सभी ने अपनी अपनी वीडियो बाइट भी की, और सभी साथियों का बड़ा सहयोग रहा। सभी जो लेडीज़ थी उनका जो वो टीम आई, बड़ा सहयोग रहा। और कार्यक्रम में कल मुख्य अतिथि आए हुए थे विधायक हरविंदर कल्याण जी, और मेयर मैडम करनाल रेणुबाला गुप्ता, OSD2 CM संजय बटला, हैप्पी लक गुप्ता जो नगर पालिका प्रधान हैं,
और पूर्व विधायक रहे हैं कबीर पंथी जी, नीलो खेड़ी के, सभी लोग आए थे, सभी ने आशीर्वाद दिया, सभी लोग आए और बहुत अच्छा लगा। और लोगों की बहुत भीड़ थी, बेटियां बहनें बहुत बहुत तादाद में आई थी और बहुत लोगों ने एंजॉय किया, इस बात के सभी गवाह हैं। उन सबको मैं इस मंच के माध्यम से बधाई देता हूँ, कल जिन्होंने डांडिया नाइट में पार्टिसिपेट किया और जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस भी दी और सबको खुश रखा, जिन्होंने बाइट्स भी बनाई, उन सबका आभार। से आजकल सबको ये पता है पत्रकारिता है, हमें पत्रकार बनना है, हमें करना है, लेकिन उसकी जर्नी क्या रही, किस तरह से शुरुआत हुई हमारे पत्रकारिता की, हमारे इंडिया में कैसे आए पत्र, और आगे चलकर आज जिस मुकाम पे हमारी पत्रकारिता है, और इससे आप इतिहास बताइए हमें कुछ पत्रकारिता के कि जब आज मॉडर्न ज़माने में पत्रकारिता पहुँची है और जो इतिहास क्या कहता है सर पत्रकारिता का। मैं आपको बताना चाह रहा था शालू जी कि जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता का इतिहास तो ये भी है कि कोयले से लिखा करते थे। पत्रकारिता का इतिहास जब हम गए तो फैक्स मशीनें थी, हमने जो देखा पहले मैं हमने पे आता फिर बैक पे आता हूँ। हाँ जी सर। फैक्स मशीनें थी, हम जो है चिपकाया करते थे, स्लाइड चिपकाया करते थे, अखबार बना करते थे, हमने वो सारा दौर देखा है। छोटी छोटी टिप लगाया करते थे ताकि उसमें से लगा के वो पेपर बनते थे, हमने सारा कुछ देखा है, हमने खुद झेला है ये। लेकिन इससे पहले क्या था, इससे पहले ये था कि कोयले से भी लिखा करते थे। उसके लिए ना देखो पत्रकारिता में लोग आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि लोग मास कम्युनिकेशन करें, उनकी किताबें पढ़ें। मैंने डिग्री की मास कम्युनिकेशन में और मैंने सीखा, मैंने साथ साथ मतलब काम के साथ साथ तो मुझे ये जानकारी हुई कि पत्रकारिता कितना बड़ा इतिहास है, कैसे लोग काम किया करते थे, कैसे नारद जी से ही प्रथा शुरू हुई, नारद जी के बाद ये प्रथा आते आते लोगों में आई, फिर कैसे लोगों ने पहले धरा पे लिखना शुरू किया अपनी बात, फिर जो है फिर पेड़ों पे लिखते थे, फिर उस पे लिखते थे, फिर कोयले से लिखते थे, फिर धीरे धीरे कागज़ का आविष्कार हुआ, फिर कागज़ के आविष्कार के बाद फिर पत्र बनने लगे, फिर ये प्रिंटिंग होने लगी और बहुत सी चीज़ें बीच में भी हुई और आहिस्ता 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 फिर बाद में कंप्यूटर का आविष्कार हो गया। पहले कंप्यूटर नहीं थे, हमें कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, हमें पता है। हम टाइप किया करते थे, कागज़ पे वो किया करते थे, खबर जाया करती थी, फैक्स किया करते थे, हमने मिला करती थी और कई बार अंधेरी आ जाती थी, फ़ोटो कैसे लिया करते थे, फ़ोटो DPRO से आया करती थी। कितनी परेशानियों के बीच में एक पत्रकार ने झेला और उसके बाद आज की जो आधुनिक युग है, लोगों को लगता है क्लिक किया और तुरंत हो गया। ये क्लिकिंग और इसमें बहुत टाइम लगा है, इसमें बरसों बरस लगे हैं। हमें टेक्नोलॉजी का लाभ लेना चाहिए, लेकिन ये भी सीखना चाहिए कि हम कहाँ से जनक हैं, कहाँ से पैदा हुए थे और कैसे बढ़े हैं। हमें बढ़ने में बहुत समय लगा है और ये जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, टेक्नोलॉजी तो दिन पर दिन बदलती है। आज जो है वो 5 साल बाद नहीं रहेगी, 5 साल वाली वो 10 साल बाद नहीं रहेगी, ये बदलेगी। मैं आपके माध्यम से एक बात और भी संदेश देना चाहता हूँ पत्रकारों को भी, इस समाज को भी, इन साथियों को, कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें, ईश्वर पे बहुत गहरे से यकीन रखें और इस बात को मान के चलें कि आपका जो पुराना कार्मिक अकाउंट है, जो हमारा कर्म का खाता है, उसके अनुसार ही चलता है। ईश्वर को हमेशा याद रखें और इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि आप जो काम करें पूरे विश्वास और ईमानदारी से करें, चाहे लिखना हो चाहे पढ़ना हो। और अगर आपने 2 घंटे काम करना है तो वो 2 घंटे दिल लगा के काम करें, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप काम कर रहे हैं 8 घंटे और 2 घंटे का काम नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है वो काम का कोई रिजल्ट नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, मिलन एक्सप्रेस को फिर दोबारा बधाई देता हूँ, करण जी को, शालू जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। हमारा कल प्रोग्राम था डांडिया नाइट का, मैं थोड़ा थका हुआ था, मैं लेट पहुँचा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और सारे दर्शकों को जो मुझे देख रहे हैं, हमारी जो मिस एंड मिसेज की टीम हमें देख रही है, हमारे जो और लोग देख रहे हैं, जो मेरे साथी पत्रकार साथी हमें देख रहे हैं, या और जो लोग हैं जो मेरे पक्ष के हैं, जो मेरे विपक्ष के हैं, जो मेरे आलोचक हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उन सबको नमस्कार करता हूं। क्योंकि आलोचक भी बने रहने चाहिए, क्योंकि जो ना चाहने वाले हैं वो लोग भी होने चाहिए और पक्ष वाले लोग भी होने चाहिए। मैं सबको साधुवाद देता हूं और एक बात उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बने रहें, क्योंकि अगर आलोचक बने रहेंगे, अगर साथी बने रहेंगे तो साथ अच्छा होगा। और कलम के काम के लिए, सोशल मीडिया के काम के लिए, खासतौर हमें किसी से भी कम नहीं आंकना चाहिए। अपना काम विश्वसनीयता के आधार पर करना चाहिए। विश्वसनीयता है तो पत्रकार है। जैसे कहते हैं सांस है तो ज़िंदगी है, ज़िंदगी है तो सांसें हैं। तो सांस जो है हमारी विश्वसनीयता है। मैं शालू जी आपको बड़ा धन्यवाद देता हूं कि आपने विश्वसनीयता का और अच्छे सवाल किए। परमपिता परमात्मा आपको ऐसे ही बढ़ाए, ऐसे ही तरक्की दे, सब खुश रहें, सब। सर हम भी आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इतने कीमती समय में से हमें ये अपना समय दिया और इतने बिजी शेड्यूल होते हुए भी आप हमारे ऑफिस आए और हमसे बातचीत की हमारे स्टूडियो में। सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद आपका।
इस मिलन एक्सप्रेस की टीम को फिर मेरा आभार, नमस्कार, प्रणाम। ये थे हमारे साथ संदीप साहिल जी, जिन्होंने हमें पत्रकारिता के गुण तो सिखाए, साथ में ये भी बताया कि उन्होंने किस तरह अपनी लाइफ में संघर्ष किया है। उन्होंने अपने राइटिंग स्किल, जो भी उन्होंने रचनाएं लिखी, उनके बारे में विषय में बातचीत की, और साथ ही उन्होंने जो समाज में चल रहा है पत्रकारों के विषय में और पत्रकारिता के विषय में उस मुद्दे पे भी बातचीत की। ये थे हमारे साथ संदीप साहिल जी हमारे कार्यक्रम में छोटी मुलाकात बड़ी बात में।